आजकल हम लोग पिछले कुछ समय पहले महाभारत सीरियल भी आता था, तो सब लोगों ने देखा ही होगा। तो एक बड़ी ही नॉन पर्सनैलिटी है, बट उनके द्वारा शिक्षाओं का कई बार इतना चर्चा नहीं होती, लेकिन श्रीमद् भागवतम में और कई जगहों पर उनके विषय में पता चलता है कि कितनी सुंदर शिक्षाएं उन्होंने दी हैं, विशेषकर अपने अंतिम समय में। तो आज हम लोग उनके जन्म से उनके अंदर स्थान तक की बात करेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना की आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। हरे कृष्णा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे उनके जन्म की लीला से लेकर। आसान नहीं था। बताया जाता है कि इक्ष्वाकु वंश में महाराज थे महाभीष नाम से, और वो राजा हुए और बड़े सत्यनिष्ठ थे, बड़े वीर थे, बड़े सौम्य थे, सदाचारी थे, सारे गुणों से संपन्न थे जो कि एक राजा को होना चाहिए जिस प्रकार। और बड़े सारे अश्वमेध भी यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए, और इस प्रकार कर कर उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। और जब स्वर्ग प्राप्त हुआ तो जब वो स्वर्ग में रहते थे तो वहाँ पर एक बार सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए मिलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टीज होती रहती थी। तो एक बार ब्रह्मा जी के पास गए तो सारे जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास उपस्थित थे वहाँ पर, तो वहाँ पर सफ़ेद वस्त्रों में सुंदर सी एक स्त्री भी थी जो स्वयं गंगा थी। तो अपने गंगा पर्सोनिफाइड फीमेल फॉर्म में वहाँ उपस्थित थी। तो तभी वायु कुछ चली तो उनके साड़ी जो सफ़ेद थी वो आगे से सरक गई। तो इस घटना के तुरंत बाद जितने भी देवता लोग थे, आउट ऑफ रेस्पेक्ट एंड एटिकेट, उन्होंने जो है अपनी नज़रें नीचे कर ली। लेकिन जो ये महाभीष थे जो स्वर्ग में थे और अब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी का दर्शन करने गए थे, ये एक टक गंगा जी को देखते रहे, निहारते रहे, और इन्होंने अपनी नज़रें वहाँ से नहीं हटाई। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सभी लोग तो नीचे सर झुका के खड़े हैं, लेकिन केवल एक महाभीष जो स्वर्ग में भी आए हैं, इनकी नज़रें जो हैं गंगा की तरफ हैं, काफ़ी देर से उनको घूर रहे हैं। तो उनको बड़ा क्रोध आया ब्रह्मा जी को, और उन्होंने श्राप दिया। श्राप क्या दिया कि तुम जो है मरते लोक में चले जाओ। मरते लोक पृथ्वी को बोलते हैं। भगवद गीता में भगवान ने इसको मृत्यु लोक कहा है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु बहुत सबकी मृत्यु होती है। ऐसा नहीं कि ऊपर के लोगों में नहीं होती। ऊपर के लोगों को कई बार इसलिए भी लंबी उम्र वाली जगह बोली जाती है क्योंकि वहाँ जल्दी मृत्यु नहीं होती। वहाँ पर लंबे समय बाद मृत्यु होती है, या वहाँ से फेंक दिए जाते हैं, लोगों को नीचे गिरा दिया जाता है। तो उस तरह से मृत्यु नहीं होती। तो इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम महाभीष, तुमने मुझे क्रोधित किया है, आचरण ठीक नहीं किया, तो तुम्हें हम श्राप देते हैं कि तुम मृत्यु लोक में जाओ। और इस प्रकार क्या हुआ कि उनको इस पर मनन करने का टाइम मिला, और उनका ठीक है, एक प्रतीत नाम के राजा होंगे इक्ष्वाकु वंश में, मैं चाहूँगा कि मैं उनके यहाँ पर उनका पुत्र बनकर पैदा हूँ। तो इस प्रकार जो है उन्होंने अभी इतना सोचा था। इस बीच जो गंगा जी थी वो भी वापस आ रही थी। तो उन्हें रास्ते में 8 वसु मिले, बड़े ही दुखी स्वभाव में, परेशान, मुख का तेज बिल्कुल गिरा हुआ था। उनकी स्थिति देखकर गंगा जी ने पूछा, तुम कौन हो और इस प्रकार की स्थिति क्यों है? तो उन्होंने बताया, हम 8 वसु हैं, और वशिष्ठ जी ने हम लोगों को श्राप दिया है, और उनके श्राप के कारण अब हमें कहा है कि तुम मृत्यु लोक में जाओ। तो बस अब वही सोचते थे, वही चिंतन करते कहाँ जाएंगे। और तो इस बीच उनसे बात हुई गंगा जी से। तो गंगा जी से बातचीत तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हें मैं अपने गर्व से प्रकट करूंगी 8 वसु। तो 8 वसु बहुत खुश हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम जो हैं, फिर जो हमारा 8वां अंश है हम में से, वो फिर तुम्हारे साथ लंबे समय तक नीचे रहेगा,
तो ऐसा उन्होंने बोला। तो ये बोलने के बाद तो फिर अगली घटना बढ़ती है कि किंग प्रतीक के यहाँ पर, जो कि बहुत तपस्वी थे, बहुत अच्छे राजा थे, बड़ा नाम था उनका, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनके गुणों का बड़ा व्याख्यान हुआ है। तो उन्होंने जो है उनके यहाँ पर महाभिष नाम के जो स्वर्ग से गिरे शाप द्वारा व्यक्ति थे, वो उनके यहाँ प्रकट हुए। एक्चुअली जो प्रतीक थे वो बस आखिरी ही राजा थे और धीरे धीरे उनका राज्य के अंदर कोई ज़्यादा वंशज नहीं बढ़ रहे थे, ख़त्म सा हो रहा था, बड़े निराश थे, शांत रहते थे। तो राज्य भी उनका शांत हो रहा था, वंशावली भी उनकी शांत हो रही थी। तो जो पुत्र हुआ बड़े लंबे समय बाद, तो उनका नाम शांतनु रखा गया। और जैसे शांतनु प्रकट हुए, उनकी फिर बातचीत हुई तो उनसे कहा कि तुम आने वाले समय पे तुम्हें स्त्री ढूंढनी नहीं पड़ेगी, तुम्हें स्वयं एक बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी, उससे ज़्यादा प्रश्न उत्तर ना करना, वो आपको प्रपोजल देगी, आप जो प्रपोजल दोगे तो आप तुरंत स्वीकार कर लेना, और वो जो बोले वो हाँ कर देना बस आप, क्योंकि अगर आपने उसकी बात का जवाब मांगे या प्रश्न किए तो तुम्हें छोड़ जाएगी। तो ये उनको बता दिया। और इस प्रकार से जो राजा थे उन्होंने क्या किया, शांतनु के पिता ने कुछ समय तक राज्य चलाया और फिर भी अपने बेटे शांतनु को राज्य दिया और खुद वानप्रस्थ ले रहे धार्मिक वृत्ति के तो निकल गए। तो हमें देखने को मिलता है कि राजाओं में ये बड़ी अच्छी एक बहुत अच्छा गुण होता था कि वो एक तो ब्राह्मणों के अंतर्गत सारे कार्य करते थे, और एक समय के बाद जब पुत्र इत्यादि हो जाते थे और बड़े होने पर उनका राज्याभिषेक किया जाता था, उसके बाद वो घर नहीं बैठते थे ज़्यादा, वो निकल जाते थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, गुरुओं के संरक्षण में राज्य चलाते थे और धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, क्योंकि हर व्यक्ति सेल्फिश होता है। अब ये दो तरह के सेल्फिश होते हैं। एक तो भौतिक जगत में वो लोग हैं जो अपने सेल्फ को मिस आइडेंटिफिकेशन करके शरीर को ही सेल्फ मानते हैं, इसलिए शरीर को या इंद्रिय भोग को ही केंद्र बिंदु रख के जीवन जीते हैं और उसी के लिए सारा काम करते हैं, तो सारी एनर्जी गलत जगह लगती है। लेकिन जो लोग आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं या जिन्हें पता होता है शरीर के अंदर वास्तव में आत्मा मैं हूँ, तो उनके सारे कार्य आत्मा को लेकर होते हैं। इसलिए वो राजा लोग भी क्योंकि आत्म साक्षात्कार के पद पर उठे होते थे, तो अपनी आत्मा पर मन के द्वारा जो कंडीशनिंग हो गई थी लंबे समय से, गृहस्थी के चक्कर में, राजपाट के चक्कर में, अपराधों के चक्कर में, तो फिर तुरंत एक उम्र के बाद राज्याभिषेक बच्चों का करवा के निकल जाते थे। और इसलिए वो चाहते थे कि हमारे पुत्र हों, जो पुत्र नहीं होते थे और शादियाँ करते ताकि उस राज्य को कोई चला सके। कई लोग सोचते हैं कि राजा लोग इतने अय्याश क्यों होते थे, उनका कारण होता था क्योंकि उनको प्रजा बढ़ानी होती थी, और दूसरा ऐसे होनहार बच्चे चाहिए होते थे जो राज्य चला सके, क्योंकि राजा जैसे गुण जिसके अंदर होंगे, धर्मावलंबी होगा, तो वो उस राजा पे डिपेंड करता था पूरे समाज, पूरे देश और पूरे राष्ट्रों की भलाई। आजकल के परिवेश में देखें, कोई भी राजा बन जाता है, कोई भी इलेक्शन लड़ लेता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी उसके गुण हो या ना हो, कोई भी कर्म ऐसे ठीक हो, जिसके पास ज़्यादा केस चल रहे हैं, जिस पर ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा रिश्वत देगा, तो ये क्राइटेरिया से राजा चुने जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा लोग इसलिए विवाह करते थे कि पुत्र हो जाए और वो पुत्र जो है पूरे समाज का भरण पोषण करे, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। इसलिए राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता था, क्योंकि इस तरह की मानसिकता होती थी। तो कई बार लोग सुनते हैं कि नहीं, राजा लोग तो अय्याश होते थे, या राजा लोग तो जंगलों में जाके वध कर देते थे पशु पक्षियों का। तो उनका राजा लोग रजोगुण में इसलिए आते थे ताकि वो लोग अपने खून को ठंडा ना होना दें, इसलिए वो तीर कमान लेकर पहुंच जाते थे जंगलों में शिकार करने के लिए। क्योंकि अगर उनके अंदर अधिक सतोगुण बढ़ गया तो जो राज्य का जो काम है वो नहीं संभाल पाएगा। क्षत्रियों के अंदर इसलिए गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन वो कहाँ लगाना, कब लगाना है उनको पता होता था। तो इसलिए वो लोग अगर ऐसा करते थे तो उसके पीछे उद्देश्य होता था ताकि जब कभी लड़ाई हो की दिक्कत हो, प्रजा पे आक्रमण हो, तो उसकी रक्षा कर सके वो, उस समय वो प्रवचन न दे। और
अय्याश शब्द इसलिए लोग बोलते थे क्योंकि कुछ राजा गलत भी करते थे, वो लोग केवल इंद्रिय भोग में लग जाते थे और समाज का प्रजा का देखभाल बंद कर देते। अन्यथा उद्देश्य ये होता था कि वो अच्छी संतान लाएं जिससे कि पूरे समाज का भला हो सके। तो यहाँ पर जो उनके पिता थे प्रतीक, वो पूरे धर्म के साथ ही पालन करते थे और सही समय पर शांतनु को पूरा राज्य दिया और उसके बाद वो खुद निकल गए वानप्रस्थ। तो हमें तो अच्छे एग्जाम्पल से सीखना है, लेकिन हम देखते हैं कई बार भक्त लोग ये बोलते हैं ग्रंथों को पढ़ने के बाद कि देखो जी उन्होंने तो ऐसा किया था इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए, वो तो पूरा जीवन गृहस्थी में रहे, हमें भी ऐसा रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, क्योंकि बुरे एग्जाम्पल से तो हमारा पतन होगा। इसलिए हमारा मन हमें तुरंत उन चीज़ों की तरफ आकर्षित करता जो हमारे मन हमारे शरीर के कंफर्ट्स के अकॉर्डिंग है। तो हम लोग उन्हीं शिक्षाओं को लेते हैं या उन्हीं लोगों की संगति करते हैं या उसी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, चाहे वो गलत भी हो। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं उन्हें बड़ा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अच्छे एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो चले गए वानप्रस्थ। बाद में एक बार जब शांतनु बड़े हो चुके थे तो शांतनु जी ने, वो भी बड़े सुंदर राजा रहे, बड़े, उनका तो काफ़ी गुणगान लिखा है महाभारत में कि शांतनु राजा बहुत चरित्रवान थे, बहुत सत्यनिष्ठ थे, बहुत वीर थे, बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने राज्य चलाया। धर्म के प्रति इतने जागरूक थे, ब्राह्मणों को साथ रखते थे, परामर्श करते थे और धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। उनके स्वभाव को देख, उनके व्यवहार को देख सभी लोग जो हैं बड़े प्रजा बहुत आश्चर्यचकित और आश्चर्यचकित होते थे। उनको लगता था कि भैया राजा इतना ज़्यादा जो है कर्मठ है और धर्म के प्रति इंक्लाइन है, तो जब राजा जैसा व्यक्ति धर्म के प्रति इतना इंक्लाइन होगा तो हमें भी वही काम करना चाहिए। तो इसलिए प्रजा जो सोचती थी धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उन्होंने क्या करा, प्रेफरेंस किसको दी, धर्म को, कि राजा भी धर्म को प्रेफरेंस दे रहा तो हमें भी देनी चाहिए। अर्थ और काम इच्छाओं को, अर्थात धन के पीछे लोलुपता और उसके द्वारा काम इच्छाओं को पूरा करने की आग उन्होंने ठंडी कर दी प्रजा ने भी, और शांतनु को देख धर्म के प्रति अग्रसर हो गए। जैसे आजकल हमारे देश में भी जो राजा हैं वो भी धर्म के प्रति काफ़ी इंक्लाइंड है। तो जब वो तपस्या करते हैं, जब वो त्याग करते हैं, जब धर्म की बात करते हैं, तो देखते हैं कि उनका नेम फेम रिस्पेक्ट उनके प्रति दिन ब दिन लोगों की बढ़ती जा रही है, उनके कार्यों के प्रति, उनके व्यवहार के प्रति। और अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश या द्वेषवश उनकी निंदा करता है, जैसे कि राजनीति में होता है, निंदा करने से ही आप आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इनके खिलाफ ये देखा गया कि जिस व्यक्ति ने उनकी निंदा करी, जब उनके ऊपर कुछ गलत बोला या उनके बातों के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, तो जनता को स्वीकार्य नहीं रहा, तो जनता ने उनके अगेंस्ट वोटिंग करी ऐसे लोगों की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करता है, सत्यनिष्ठ रहता है, वीर रहता है और जनता प्रजा के बारे में सोचता है, अपने लिए कुछ नहीं सोचता, तो वो सबका आकर्षण का केंद्र बन जाता, पूजनीय बन जाता, सम्मानीय बन जाता है। तो ऐसे नेता लोग जो हैं वो वास्तव में धर्म का अच्छा पालन करते हैं। तो यहाँ शांतनु भी ऐसे थे, बहुत अच्छे राजा थे। और एक दिन गंगा तट पे शिकार करते हुए जब गए तो उन्होंने वहां पर एक बहुत सुंदर युवती देखी और उस युवती से, क्योंकि उनके पिता ने पहले ही बोला था कि तुम्हें कैसी युवती मिलेगी, उनसे ज़्यादा पूछपाछ मत करना, बस विवाह कर लेना। तो उन्होंने उनको देखा, सुंदरता को देखा, उससे बातचीत करी, कौन हो क्या हो, तो उसने बोला जी मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं विवाह कर सकती हूँ, लेकिन प्रश्न एक वो है, शर्त है कि आप मुझसे विवाह के बाद कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मेरा क्या कर्म है, क्या व्यवहार है, उसको लेकर कोई प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन इधर से शांतनु उससे इतने ज़्यादा आकर्षित थे, उनको लगा विवाह करना तो आपसे करना है, मुझे सारी शर्तें मंजूर हुई, मेरे पिताजी ने भी पहले बताया, मैं प्रश्न नहीं करूँ। कहती लेकिन अगर आपने प्रश्न किया
कभी मेरे से प्रश्न किया मेरे व्यवहार को लेकर, मेरी क्रियाओं को लेकर, तो फिर उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, तुमने कहा मुझे मंजूर है। और इस प्रकार क्या हो, विवाह हो गया। वैसे आजकल की महिलाएं भी यही वाली कंडीशन रखती हैं शादियों में या अपने पतियों के आगे कि भैया कोई प्रश्न मत करना हमसे। अब तो थोड़ा सा फॉर्म एक्सटेंडेड हो चुका है। गंगा ने तो शांतनु को कहा था कि मुझसे प्रश्न ना करना। आजकल की लड़कियां बोलती हैं ना तो तुम करोगे, न तुम्हारे माँ बाप करेंगे, न तुम्हारे नंद जेठानी देवर ने, कोई मेरे से प्रश्न नहीं कर सकता। जो चल रहा है वैसे चलेगा, जो काम जो पहले करते वही करेंगे। मेरे व्यवहार पर, मेरे कार्यों पर, मेरे सिगरेट स्मोकिंग पर, मेरे शराब लेने पर, मुझे हुक्का पीने में, मुझे छोटी ड्रेस पहनने में, मुझे जॉब करने में, मैं लेट आऊँ, किसी के साथ रहूँ, आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे। आजकल ऐसे जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या विवाह संबंध इस बात पर होते हैं। और जो लोगों को लगता है हाँ ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे तो शादी नहीं करनी चाहिए, तो वो भी कहते हैं हाँ हम भी नहीं करना चाहते। इसलिए फिर कोर्ट ने उनको ऐसे उद्दंड या असभ्य लोगों के लिए एक नया प्रथा निकाली है, उसको बोलते हैं लिव इन सिस्टम। कि अगर आप विवाह नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं करना चाहते, आप परेशान हैं, दुखी हैं, इस तरह के झंझटों से, रिचुअल से पैसा नहीं लगाना चाहते और ये सब कह के, तो आप किसी भी युवक या युवती के साथ आप कहीं पे भी किराए पे अपने मकान पे रह सकते हैं, जब तक आप रहना चाहें, जो मर्जी करना चाहें। फिर आप बदलने चाहें बदल भी सकते हैं, किसी और के पास जाना चाहो, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वहाँ होते हैं। लेकिन यहाँ पर केस कुछ और था। आजकल का केस एकदम अलग है, पहले केस क्या होता था वो हमें इस बारे में पता चलेगा। तो क्या हुआ, कई सालों तक शांतनु की धर्मपत्नी ने काफ़ी लंबे समय तक जो है एंजॉय किया और सुख इत्यादि भोगा। और फिर क्या हुआ, समय समय पर उनकी संतान होने लगी। अब ये संतान होती थी तो शांतनु से बिना बताए उस संतान को उठाती थी और गंगा जी में बहा देती थी। अगले दिन देखते थे बच्चा नहीं, कहाँ है जी, पूछ नहीं सकते थे कहाँ है, क्योंकि अगर प्रश्न पूछ लिया तो उस दिन बंद। दिल पर पत्थर रख के शांतनु चुप, और फिर प्रेम वार्तालाप और प्रेम संबंध आगे बढ़ते हैं। फिर एक बच्चा और होता है, दूसरा दूसरे दिन फिर देखते हैं कि फिर उस बच्चे को लेके कहीं जा रही है और गायब। बच्चा अगले दिन फिर गायब। कहाँ दे रही हो भाई किसी और को, 3 दिन पूछ सकते नहीं थे। 3, 4, 5, 6 पीछा करा, देखा गंगा में डाल रही। 7वें दिन देखो रे, जो 8वें संतान को डाल रही थी, तो शांतनु से रहा नहीं गया। कहते यार ये कैसी कंडीशन डाल दी है कि प्रश्न नहीं कर सकता भाई, मेरे सामने अपराध हो रहा है, मेरे सामने पाप हो रहा है। ये कैसी माँ है, निर्दयी माँ, जो अपने बच्चों को स्वयं को 9 महीना गर्भ में रख के गंगा जी में डाल देती है। और मैं कैसा पति हूं जो पूछ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि कंडीशन है। तो उनसे रहा नहीं गया। और उन्होंने सीधा सीधा बोला जी आज मुझे आप बताओ, आप ऐसी निर्दयी हार्टलेसनेस कैसे दिखा सकती हो, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्यों आप अपने संतानों को गंगा में बहा रही हो। तो जैसे ही ये पूछा तो उसने कहा जी आपने प्रश्न पूछ लिया, तो इसलिए अब कहानी खत्म, अब मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी। और हाँ, जो ये बच्चा है 8वां, ये मैं आपको दे दूंगा। और मैं साफ साफ बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो 8 बच्चे थे, ये जो मेरे गर्भ से प्रकट हुए, ये इसलिए हुए क्योंकि ये वशिष्ठ के पुत्र थे, और वशिष्ठ जो हैं वरुण देव के पुत्र थे। तो वहाँ पर इनसे कुछ अपराध हुआ था। तो उनके शिष्य थे, तो कहते क्या अपराध हुआ था। कहते अपराध ये हुआ था कि इन्होंने मुझे जो कथा सुनाई वो ये कि जो वशिष्ठ थे वो बहुत बड़े तपस्वी थे, और वो जो हैं अपनी तपस्या करते थे मेरू पर्वत में अपना आश्रम बनाकर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रभु जी। 8वें पुत्र, हाँ, तो 8वें पुत्र का उन्होंने प्रश्न कर लिया, तो उन्होंने साफ साफ बोला जी अब मैं आपको और आगे
नहीं कर सकती, बता सकती, ये लीजिए अपना 8वां पुत्र, और ये पुत्र मैं आपको दे दूंगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये 8 वसु हैं, क्योंकि तुमने मुझसे प्रश्न कर लिया इसलिए मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने पूछा भाई मेरे को कुछ बताओगे तो जाओ, तुमने से प्रश्न पूछा इसका उत्तर तो दो। फिर उसने कहा गंगा ने कि ये जो हैं, एक बार की बात है, जो वरुण के पुत्र वशिष्ठ हैं, जो मेरू पर्वत पर रहते थे, वहाँ अपना आश्रम बना के तपस्या करते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे। तो उनके आश्रम में एक कामधेनु जैसे गायें थी, याद है? तो उनकी पुत्री थी उस कामधेनु की नंदिनी गाय। तो वो गाय भी उतनी शक्तिशाली थी जैसे कामधेनु, सारी काम इच्छाओं को पूरा करती थी। और उस मतलब ऋषि वशिष्ठ की इच्छाओं को यज्ञ में सब कुछ देने के लिए वो गाय वहाँ हमेशा उपस्थित रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, भ्रमण करते हुए ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ घूम रहे थे। उसमें से एक की पत्नी जो थी, उनका नाम था वसु का ध्यो। ध्यो की पत्नी ने देखा कि वशिष्ठ मुनि के यहाँ पर एक नंदिनी नाम की गाय है, उससे बड़ी आकर्षित है, और उसको कहा कि वसु देखो ये कितनी सुंदर गाय है। तो उन्होंने कहा हाँ वशिष्ठ जी की गाय है, बड़ी पावरफुल है, और कहते इसका अगर कोई दूध पी ले तो 10,000 साल तक जिंदा, मतलब उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो जब गाय की ग्लोरी सुनी तो उसने कहा कि मैं ये गाय लेना चाहती हूँ और मैं अपनी सहेली को गिफ्ट करूँगी ये गाय। तो जनरली होता है, हमने पहले भी बताया था कि पत्नियों की इच्छाओं को पति पूरा करते ही हैं। राम से भी हिरन मांगा था सीता मैया ने, वहाँ भी दिक्कत हो गई थी। और यहाँ पर ध्यो की वसु की पत्नी ने भी मांगा कि गाय मुझे दिलवा दो। हमारे घरों में भी होता ही ऐसा, यहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है, उनके पास ये है, हमारे पास ये है, तो हमें भी दिलवाओ। तो इसी तरह से नुकसान हो जाता है इस मामला से। लेकिन अब क्या हुआ, उसने अपने सारे भाइयों को बुलाया, कहा भैया ये ऐसे ऐसे मांग रही, क्या करना है? कहते ले चलते हैं उठा के। तो ले गए नंदिनी गाय को उठा के। कुछ समय के बाद जब वशिष्ठ ने अपने यज्ञ इत्यादि समाप्त किया तो देखा नंदिनी नहीं मिल रही, इधर देखा उधर देखा, जंगलों में ढूंढा, नहीं मिल रही। वशिष्ठ जी थे, थोड़ा सा ध्यान लगाया, दिव्य दृष्टि से देखा गई कहाँ है, तो पता चल गया ये तो 8 वसु आए थे, और उसमें सिद्धियो नाम के व्यक्ति ने उसको उठा के ले गए। तो बड़े क्रोधित हुए और श्राप देने की बात कर दी, श्राप दे देता हूँ मैं, इन 8 के 8 को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। जब उनको पता चला कि हमारे को श्राप मिल गया, तुरंत भागते हुए गाय लेकर, भैया गाय ले लो महाराज, गलती हो गई, हम तो बस ऐसे ही लेके थे घुमाने के लिए। कहते तो दे दिया श्राप। कहते जी इलाज? कहते कुछ नहीं, मृत्यु लोक में जाओगे, तुम आगे हो टाइमली तो 1 साल तक तुम रहोगे नीचे, उसके बाद वापस आ जाओगे। और तुम में जो ध्यो था जिसने गाय उठाई थी, मेन तो ये था ना, तो ये जो है ये लंबे समय तक नहीं चलेंगे। तो गंगा जी ने कहा कि ये वही 8 वसु हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने अपनी मेरे को कथा सुनाई थी। तो फिर मैं इस चीज़ के लिए राजी हुई, क्योंकि मुझे पता था कि ब्रह्मा जी ने तुम्हें भी, अर्थात महाभीष्म को भी क्या दिया था? श्राप दिया था। तो इसलिए शांतनु और मुझसे बढ़कर, मुझसे अच्छा परिवार इनको मिलना नहीं था। तुम भी योग्य थे और मैं भी योग्य थी, तो फिर हम लोग इन 8 पुत्रों को अपने यहाँ प्रकट किया। तो गाय इन बच्चों को गंगा में डालने का मतलब ये था कि गंगा में डालती थी मैं इनको, तो ये वापस अपने उस पद पर चले जाते थे, तो इनकी मुक्ति हो रही थी इस तरह से। कहते वो अच्छा ये बात? कहते हैं जी ये बात है। तो कहते फिर अब जो यहाँ पर रहेंगे ना, जो 8वें वसु है जो ध्यो नाम के थे, वो सारे 8 के अंश थे, उनका वरदान, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हमारा एक व्यक्ति रहेगा। तो इस प्रकार वो यहाँ रहेंगे। और फिर एक दिन क्या हुआ कि शांतनु जो हैं फिर से गंगा के नजदीक गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि गंगा बह नहीं रही, पानी बड़ा कम है गंगा। तो उनको लगा क्यों गंगा में कम है? तो उन्होंने देखा कि आगे चलकर तो एक छोटा सा बालक ने तीर से निशाने मार मार कर पूरी गंगा के रास्ते को अवरोध कर दिया और गंगा बह नहीं पा रही। बड़ा आश्चर्य था कि ऐसा तीरंदाज, इतना छोटा सा बालक, 4-5 साल हो चुके थे इस बात को। तो फिर वो बच्चा आंखों से ओझल हो गया,
तो गंगा से रिक्वेस्ट करी उसने शांतनु ने, भैया इधर आओ, सुनो जरा, वो लड़का कहाँ गया बताओ, तुम्हारे यहाँ गया है। वो लेकर आ गया हाथ पकड़ के बच्चे को, कहती है एक्चुअली ये तुम्हारा ही बेटा है जिसको मैंने एक बात की थी, 8वां पुत्र, अभी तुम्हारे साथ रहेगा, इसका राज्याभिषेक करो, अभी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा पुत्र है, और इसको क्या कहते हैं आप अपने साथ रखो। और शांतनु फिर बड़े खुश हुए, उन्होंने राज्य संभाला, सत्य ढंग से अच्छे ढंग से संभाला, और बाद में क्या कहना, अपने बेटे को जो है अपने साथ रखा, लेकिन अब पत्नी साथ में नहीं थी उनकी। तो एक दिन शांतनु जो है घूमते घूमते फिर गंगा किनारे गए, तो वहाँ पर उनको एक सुंदर युवती दिखाई दी, और वो निषाद राज की एक युवती थी। तो उनसे बात की, इतनी सुंदर थी, उनसे बात करी, उनके प्रेम में मोहित हो गए। उसने कहा जी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, शांतनु ने कहा। तो उसने कहा जी मैं कर तो लूँ, बट मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा। निषाद राज से पूछा, निषाद राज से जब पूछा कि भाई मैं ऐसे ऐसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम मेरे बारे में जानते हो, मैं शांतनु हूँ, तो बड़ा खुश हुए, जी राजा हैं आप तो। कहते हैं जी। तो कहते क्या चाहते हो, कहते जब अपनी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो जी मेरी पुत्री से विवाह करना तो शर्त है इसकी। कहते क्या, कि जो मेरी पुत्री जो सत्यवती है, इससे जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। जैसे ये बात रखी, कहते भाई मैं पूरा करूँ ना करूँ, मैं वापस आ गया, वापस आ जाते हैं शांत। लेकिन हृदय में सत्यवती के प्रति जो ज्वाला थी, अग्नि थी प्रेम की, कामवश की, वो बहुत ज़्यादा तेज थी, और चाहते थे मैं उससे विवाह करूं, लेकिन विवाह नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि क्या मांग लिया था, शर्त रख दी थी कि जी लड़की जो सत्यवती है, उससे जो तुम्हारा पुत्र होगा वही राज करेगा, वही राज्याभिषेक। अब शांतनु ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे मेरा पहला पुत्र जो है कौन, ध्यो जो है 8वां वसु, जो कि भीष्म थे, बाद में भीष्म कहलाए। तो उनको लगा कि इससे अच्छा योग्य राजा कोई हो ही नहीं सकता, ईमानदारी में, वीरता में। और छोटे से बालक ने पहले परशुराम से, इंद्र से, इन सब से पता नहीं क्या क्या अस्त्र शस्त्र ले ली थी, लड़ाई कर कर, उनसे शिक्षा लेकर, सब कुछ कर कर इतने वरदान मिल चुके। और पूरी पब्लिक, पूरा का पूरा प्रजा उनको बहुत चाहती थी। तो उनको था कि मैं इसके अलावा किसको बनाऊंगा, अगला होगा कैसा होगा मालूम नहीं। तो बड़ी दिक्कत हुई, फिर मूड उनका बड़ा ख़राब सा चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार, तभी बेटे आ गए, वसु जो थे वो उनके पास पहुँच, कहते पिताजी बड़े दुखी नजर आ रहे, क्या दिक्कत है? कहते बस कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बेटे मैं अपनी आने वाली जनता के बारे में सोच रहा हूँ, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ। कहते नहीं, सच सच बताओ क्या बात है? कहते कुछ बात नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा राज्याभिषेक करूँ, तुम राज्य चलाओ, तुम्हारा जैसे योग्य व्यक्ति का मैं अगर राज तिलक कर दूंगा तो तुम संभाल सकते हो प्रजा को। ऐसी ऐसी कथा थी। फिर उन्होंने कहा कि उनके गुप्तचरों से, उनके मंत्रियों से पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बता दी भी ऐसे ऐसे वो सत्यवती को देखा है, तब से परेशान चल रहे हैं। तो कहते यार मैं अपने पिता का विवाह कराऊंगा। तो बेटा जाता अपने पिता के बाद रिश्ता लेकर और वहाँ जाके सत्यवती के हस्बैंड पिता से मिलते हैं, निषाद राज से, और कहते हैं जी मैं अपने पिता की तरफ से आया हूँ, मैं गंगा पुत्र हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से करवा दीजिए। उन्होंने कहा भाई हमने शर्त बताई थी, फिर तुम्हारे पिता उसका लौट कर ही नहीं है। कहते क्या शर्त? कहते हमने बोला था जो हमारी पुत्री सत्यवती से पुत्र होंगे वही उन्हीं का राज्य तिलक होना चाहिए, न कि तुम्हारा। कहते बस इतनी सी बात, जाओ, ये मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ, पिता ने दिया नहीं दिया, मैं अपनी तरफ से आपको क्या देता हूँ, वचन देता हूँ कि जो सत्यवती के जो पुत्र होंगे उन्हीं का राज्याभिषेक होगा। निषाद बहुत खुश हो गए, वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है, बड़े खुश हो गए। फिर कहते लेकिन बेटा अगर कल को तूने शादी कर ली और तेरा कोई पुत्र हो गया तो फिर क्या होगा? उसके चांस बढ़ जाएंगे। किसके? राज्य का राजा बनने के लिए। तो भीष्म को बड़ा वो लगा, तो उसने कहा ठीक है मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँ। भीषण प्रतिज्ञा ली। देवताओं ने, ऊपर से गंधर्वों ने डुंडुबी बजाई, ऊपर से फूल फेंके भीष्म के ऊपर। क्या
अटूट जो है प्रतिज्ञा लिए भीष्म ने। राज निषाद राज बड़े खुश हुए, कहते ठीक है। और फिर उसका विवाह कराया। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांग और विचित्रवीर्य। इन 2 बच्चों से हुए। तो एक पहला था, उसका विवाह वो भी भोग इत्यादि में लगा रहा, उसकी मृत्यु जल्दी हो गई। तो फिर भीष्म को लगा पिताजी की मृत्यु हो गई, शांतनु भी चले गए, सत्यवती बची थी और एक विचित्रवीर्य बचे थे। तो उनको था कि इनको मैं शादी वादी करवा दूँ। तो ऐसे ही हुआ। विचित्रवीर्य को भी जो है को पता चला कि काशी राज की 3 पुत्रियां हैं। तो भीष्म पिता वहाँ चले गए देखने की लड़कियां कैसी हैं। जब वहाँ गए तो सब लोग लाइन में खड़े थे शादी की। अब भीष्म पितामह तो बहुत पुराने थे, दाढ़ी वाड़ी सब थे, बाल पके हुए थे। तो वहाँ के राजा हंसने लगे उनके ऊपर, देखो ये भी शादी के लिए आए इस उम्र में। जबकि आए किसके लिए थे? विचित्रवीर्य के लिए। तो जब उनको पास करने लगे लोग, ये करने लगे और वो मालाएं लेके निकली, उन पर नहीं डाली। तो उनका भैया वो डलवाना भी नहीं चाहते थे। कहते भैया मैं तुम्हें देख लिया, तुम सुंदर हो, मैं तुम्हें तीनों को ले जाऊँगा। तीनों को किडनैप करा, उठाया और लेके भागे सिंह की तरह भीष्म पितामह। और सब लोग लड़ने लगे, सबको पिटा पिटा भगाने छोड़ छाड़ के सब कुछ आ गए। विचित्रवीर्य के साथ कहा भाई तुम तीनों से शादी करो। विचित्र को कहते अच्छा। वो जो सबसे पहले हिम्मत थी उसने कहा जी मैंने तो ऑलरेडी एक शाल्व को देख लिया है, मेरे पिता भी शुरू से चाहते थे, हमारा तो होना भी वाला था विवाह, और तुम हमें उठा लाए यहाँ। कहते चलो तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उनको शाल्व के बाद छोड़ा है। इधर से जो है 2 बच्ची, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य उनके साथ फिर जीवन का सुख भोगने लगे। बड़ा टाइम निकाल दिया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और उससे पहले विचित्रवीर्य दम तोड़ गए। तो भीष्म पिता को लगा भाई क्या करें। सत्यवती ने बुलाया भीष्म पिता को, कहा बेटा देखो तुम्हारे दोनों भाई चले गए, अब इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा। उनकी 2 पत्नियां हैं, अंबा और अंबालिका। तो क्या करें। मैं तो कहती हूँ कि तुम इनसे विवाह कर लो या तुम इनसे पुत्र उत्पन्न करो। माँ स्वयं बोल रही है भीष्म पितामह, जिसके लिए कि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। सारे ब्राह्मणों ने, राज ऋषियों ने भी भीष्म को यही समझाया कि हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भीष्म पितामह ने कहा कि सूर्य हो सकता है कि तप देना छोड़ दे, भूमि हो सकती है कि वजन ढोना छोड़ दे, गाय हो सकती है दूध देना छोड़ दे। बड़े सारे तर्क दिए इस तरह के। कहते लेकिन मैंने जो भीष्म प्रतिज्ञा ली है, जिसके नाम वजह से मेरा नाम भीष्म पड़ा है, इस ब्रह्मचर्य व्रत को मैं नहीं तोड़ूंगा। सबने फिर फूल बरसाए, भैया ये तो बड़े स्ट्रांग है। और फिर क्या था, फिर सत्यवती ने जो है व्यासदेव जी से प्रार्थना करी मन से। तुरंत व्यासदेव जी आ गए। उनको कहा कि अंबा और अंबालिका से आप, अंबिका और अंबालिका से आप संतान उत्पन्न करो। तो फिर उन्होंने, क्योंकि व्यासदेव जी थे, जटा वटा इत्यादि थी, तो अंबिका और अंबालिका के साथ अंबालिका पहले अंबिका के पास गए तो उनसे उसने आंखें बंद कर ली। तो व्यासदेव जी ने उसको जो संतान दी, कौन सी दी? जो आंखों से अंधी पैदा हुई। अंबालिका थी, वो डर गई और काँप गई और वो हो गई। तो उसको संतान कौन से प्राप्त हुई? पांडु, जो बचपन से बीमार रहते थे। और उनकी एक दासी भी थी अंबालिका। उसने कहा तू भी इधर आ, तू भी व्यासदेव से संतान ले ले। तो उन्होंने उसको, दासी को कोई दिक्कत नहीं थी, तो व्यासदेव जी ने दासी को पुत्र दिया। वो कौन थे? स्वयं विदुर जी थे। तो उसकी कथा भी आखिरी दिन थोड़ी सी और करेंगे। तो इधर से शाल वाला केस हुआ, तो बाद में हमें पता चलता है कि कहानी अगले जन्म में फिर उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे को, क्योंकि शाल ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था अम्बा को, क्योंकि तुम कहते दूसरे के पास से होकर आ गई। और इन्होंने कहा तुम मुझसे शादी करो, कहते मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्रतिज्ञा ले रखी है। तो कहते ठीक है, तुम्हारी मृत्यु का रीज़न कारण मैं बनूँ। बाद में वो अम्बा जो है किस रूप से आई थी? शिखंडी के रूप में। तो इस प्रकार भीष्म पितामह जो हैं उस पूरे राज्य को अकेले ही संभाल रहे थे, फ्रंट में ना आकर पीछे से। और भीष्म पितामह इतने बड़े धुरंधर थे, इतने बड़े योद्धा थे, इतने बड़े सत्यवान निष्ठावान वो थे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर अगर कोई राजा नहीं है तो हम अटैक कर दें। नहीं, धृतराष्ट्र और पांडु, हमें बताइए उनके बाद क्या हुआ। पांडु को बिठाया गया, धृतराष्ट्र बनना चाहते पर नेट से वो नहीं थे।
फिर पांडु के 5 पुत्र हुए, इधर इनके 100 हुए, तो कहानी में सारी मालूम है कि बट लेकिन हुआ क्या, बचपन से इन बच्चों में आपस में झगड़ा था, एक साइड से नहीं, वन साइडेड था। ये दुर्योधन हमेशा ही खूंखार रहा बच्चों के प्रति, कभी मारने विष देने का प्रयास किया, कभी लाक्षागृह में डालने का प्रयास किया, कुछ किया। और भीष्म पितामह, गुरु वशिष्ठ इत्यादि सब वहाँ पर रहते थे राज्य में। तो बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं पूरी महाभारत में जब भीष्म पितामह को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। उनका राजा जब वो क्या कहते हैं चोपर का खेल हुआ तो वहाँ पर भी भीष्म पितामह थे। रजस्वा स्थिति में द्रौपदी को खींच कर लाए तो वहाँ पर भीष्म पितामह नहीं बोले और संलोक नहीं बोले। और लीला है, कारण जो भी था, लोग बड़े प्रश्न करते हैं कि क्यों नहीं बोले, उनको तो बोलना चाहिए था। ये सारी परिस्थिति में मालूम है कि वो सब लोग उनका नमक खा रहे थे, राजा वो थे, राजा के मानेंगे, राजा से आर्गुमेंट नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र ने नहीं रोका तो किसी ने नहीं रोका। और यही कारण था, द्रौपदी की इंसल्ट अपने आप एक ऐसा कारण बना कि जिससे कौरवों की उम्र खत्म हो गई, वहाँ बैठे सभी राजाओं की उम्र खत्म हो गई, क्योंकि पवित्र स्त्री का जो है सबने अपमान किया। तो ये कारण बना सकता मृत्यु का। और फिर बीच में फिर कर्ण की भी एंट्री होती है। कर्ण भी कहता है हाँ हम लड़ेंगे। इधर सब लोग समझाने की कोशिश करते, नहीं लड़ना, गांव दे दो, उनको आधा राज्य दे दो। मानता ही नहीं दुर्योधन, नहीं देना नहीं देना नहीं देना। 13 साल के लिए बाहर भेज देते हैं। 13 साल के बाद भी एक बार ऐसा होता है कि चित्रंग नाम के एक गंधर्व आए होते हैं खेलने कूदने के लिए जंगलों में, और वहाँ पर क्या होता है, दुर्योधन पहुँचा होता है। दुर्योधन जो है उनके साथ युद्ध करता है गंधर्वों के साथ। गंधर्व जो है तीर चलाते हैं, खूब मारते हैं, पीटते हैं। दुर्योधन सबको बुला लेता है, कर्ण को बुला लेता है, वशिष्ठ को बुला लेता है, कृपाचार्य को बुला लेता है, भीष्म पितामह को बुला लेता है, सबको बुला लेता है। लेकिन होता क्या है, दुर्योधन को कैद कर लेते हैं। और किनके हाथ में होते हैं, उन गंधर्वों के हाथ में। और सबसे युद्ध होता है, सबको पछाड़ देते हैं वो गंधर्व। फिर वो खबर मिलती है जंगलों में युधिष्ठिर महाराज को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो युधिष्ठिर खाली अर्जुन को भेजते हैं, अर्जुन तुम जाओ। अर्जुन कहते हैं अच्छा ना, मरने तो पड़ने तो क्या दिक्कत है। युधिष्ठिर कहते नहीं, वो कहते हैं कि देखो वैसे हम 100 और 105 अलग अलग है। 100 और 5 में क्या झगड़ा चल रहा है, वो अपने घर का झगड़ा है। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमसे लड़ाई करने आए या हमारे भाइयों पर कुछ करना चाहे तो फिर हम उनके लिए 105 हैं, ऐसा ज्ञान दे। फिर अर्जुन गए वहाँ पर, अपने अस्त्र शस्त्र निकाले और फिर उनको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद भी दुर्योधन अर्जुन से युद्ध करने लगे। फिर अर्जुन ने अकेले ही सबकी पिटाई करी, सबको भगाया मार के, कर्ण को, सब लोग भागते गए। तो ऐसी स्थिति पे है कि जब उसने अकेला ही मारा इन सबको। इसके अलावा भी दुर्योधन क्योंकि उनसे नफरत करता था, एक बार दुर्वासा मुनि को भेजा था, जब उनके यहाँ खाना खा के आओ। तो भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की थी अक्षय पात्र से, उसमें से कुछ निकाल कर। तो भगवान हमेशा उनके साथ रहते थे, उनकी रक्षा करने के लिए। इधर से दुर्योधन कुछ न कुछ करते रहते थे, भीष्म पितामह को समझाते रहते थे, कुछ समझ नहीं आता था। जैसे आजकल होता है घर में 60 के ऊपर, 45 के, 50 के ऊपर, हाँ अब तो उम्र कम होगी। पहले तो विवाह के बाद लोग अपने माता पिता की सुनना बंद करते थे, अब विवाह के टाइम नहीं सुनते, अब विवाह से पहले भी नहीं सुनते। और पता चल रहा है उम्र और कम हो गई है, अब 13, 14, 15 साल के बाद ही बच्चे माता पिता की मानना बंद कर देते हैं। और एक बूढ़े बैल की तरह व्यक्ति घर बैठा रहता, सोचता कि मेरी बात मानेगा, मेरी सुनेगा, मैं कहूँगा तो मानेगा। कहते कुछ नहीं। जिन घरों में पिता ने खूब काम करके पैसा बचा रखा, प्रॉपर्टी के साइन अभी तक नहीं करें, वहाँ तो सेवा होती है। और जहाँ कर दिए साइन तो अचानक पिताजी गायब हो जाते हैं। तो ये स्थिति है आजकल समाज में। तो इस प्रकार जो है भीष्म पितामह उस परिवार को हर तरह से संरक्षण प्रदान करते थे। फिर जब पता चला कि कर्ण भी आ गए हैं, और कर्ण 1 और 1 11 हो गए, पहले उसकी पहली बुद्धि खराब थी मेन, तो कर्ण से और उसकी हो गई। उसने उनका नमक खाया, उसको राज दिया, उसको इसको रिकॉग्निशन दिया था। तो कहता मैं तेरे लिए जान तन मन धन सब दे दूंगा, दुर्योधन को बोलता था। और कहता था ये अर्जुन को तो मैं ऐसे मारूंगा, पूछूंगा मेरे जैसे तो कोई योद्धा ही नहीं है। खूब छोड़ रहा था, कहते इसलिए लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मत देना राज्य।
तो भीष्म को बड़ा मुश्किल लगता था, कहता ये लड़का इसको और बिगाड़ रहा है। तो उसको ना भीष्म पितामह खूब डांटते थे, कर्ण तू सूत पुत्र है, तू तो ब्राह्मण ही नहीं है, तू तो परशुराम के पास भी लेने गया था शिक्षा, अपने को ब्राह्मण बोल के, तू है किस जाति का, तो जाति पता नहीं, तो सूत पुत्र है। खूब सुनाते थे ताकि उसको लगे और उससे कुड़कुड़ हो जाए उसको। तो फिर क्या हुआ, ऐसे युद्ध से पहले भी हुआ, जब खूब समझाया जा रहा था, भगवान कृष्ण तक समझा रहे थे दुर्योधन को, भीष्म को, सब उसको भीष्म ने भी समझाया, सबने समझाया, बड़ी कर्ण हमेशा बोलता था नहीं लड़ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो भीष्म पितामह ने कहा भाई ऐसा है, तेरे बस की कुछ नहीं, तो पहले भी बहुत मार खा चुका है इनसे, तो बहुत हट चुका है ना, तो खुद अपने को ये समझता। इतने कटु शब्दों में उसको बोला। कर्ण ने कह दिया दुर्योधन को, देखो भैया या तो ये लड़ेंगे या मैं लड़ूंगा, युद्ध तो शुरू होना है, तो जब तक ये युद्ध में रहेंगे मैं नहीं युद्ध करूंगा, ये जब ऊपर चले जाएंगे तो मैं आऊंगा युद्ध करने के लिए। तो ऐसा कर्ण ने अपना वो रख दिया। अब दुर्योधन क्या करे, अब देखो असुरों के अंदर भी ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसी मानसिकता वालों के अंदर, उनको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि ठीक है। और फिर 10 दिन तक तो युद्ध होता रहा, खतरनाक युद्ध, भगवान कृष्ण ने समझाने की कोशिश करी तो भी युद्ध। और जब युद्ध हुआ 10वें दिन युद्ध चल रहा था, अब भीष्म पितामह का जो युद्ध था उसमें जो त्राहिमाम मस्ती थी ना पांडवों के साइड की, कोई नहीं संभाल पाता था, कोई नहीं संभाल पाता था। जब वो तीर चलाते थे, जब वो अपना घोड़ा चलाते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, सबकी हालत खराब, 4-4 6-6 लोग संभाल नहीं पाते थे, इतने बड़े योद्धा थे। क्योंकि उनको वरदान था, जब उन्होंने तपस्या की थी उनको बोला था बेटा कि तूने जो आज प्रतिज्ञा ली है, निषाद राज ने कहा था कि तुम जो हो इच्छा मृत्यु का तुम्हें वरदान दिया था शांतनु ने, कि तुम जब इच्छा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं होगी, और किसी भी युद्ध में तुम कभी नहीं हारोगे। तो ऐसी स्थिति थी उनकी। अब बताओ सामने कितने 2-2 5-5 लाख तो ऐसे मारते थे रोज, सामने युधिष्ठिर परेशान, अर्जुन परेशान, सब परेशान क्यों, क्योंकि पितामह सामने खड़े, तो पितामह क्योंकि सामने खड़े हैं, ये सब चीजें चल रही थी। और फिर होता क्या है, बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है कि जब ये सब घटना चल रही होती है तो युधिष्ठिर परेशान, कृष्ण को कहते हैं तुम हमारे साथ हो, लेकिन हमारी सेना की स्थिति क्या हो रही तुम जानते हो। तो बहुत तर्क देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई, फिर भगवान श्री कृष्ण बड़ा तर्क देने के बाद युधिष्ठिर कहते हैं काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सब मिलकर भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं और भीष्म से ही पूछ लेते हैं कि उनका वध कैसे होगा, उसका राज उनसे पूछ लेते हैं। तुमको बहुत प्रेम करते हो, विनम्रता से जाना, वो मान जाएंगे। तो वहां पर कहते हैं जी हमें आपके साथ मनुष्य का बहुत विनाश करने लगे, तो विजय पाने का साहस कौन कर सकता। दादाजी सब बोलते हैं क्यों, हम कैसे आपको जीत सकते हैं, बस आप ये हमें बताइए। अब देखिए भीष्म पितामह की विनम्रता। भीष्म पितामह ने कहा देखो कुंती नंदन, मैं सच्ची बात कहता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती, मेरे परास्त होने पर ही तुम लोग विजयी होगे। अतः यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो। ये कौन बता है, स्वयं भीष्म। मैं अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा देता हूं, तुम्हें जाओ, इससे तुम्हें पुण्य होगा। मेरे मर जाने पर सबको मरा हुआ समझो, इसलिए पहले मुझे मारो, दूसरों को भूल जाओ, क्योंकि मुझे मार लिया फिर सब हो जाएगा बराबर। युधिष्ठिर बोले दादाजी तब आप ही वह उपाय बताइए जिससे आपको हम लोग जीत सके। युद्ध में जब आप क्रोध करते हैं तो दंडधारी यमराज के समान लगते हैं, और इंद्र, वरुण और यम को भी जीता जा सकता है, पर आपको इंद्र तथा आदि देवता असुर भी नहीं जीत सकते। भीष्म ने कहा पांडुनंदन तुम्हारा कहना सत्य है, पर जब मैं हथियार रख दूं उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे, गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाए
डरा हुआ हो, मैं आपका हूं यह कहकर मेरी शरण में आ जाए। स्त्री हो या स्त्री के समान जिसका नाम हो, जो व्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोक में निंदित हो, ऐसे लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं करता। पहले ही बता दी किस किस तरह से लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं करता। जो हाथ जोड़ दे और बोले कि जी स्त्री टाइप का हो, कोई जिसका एक पुत्र हो, एक पुत्र जिसका उसने, तो इस तरह की सारी कंडीशन रख दी। और फिर बोला ऐसे लोगों से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है, बता देना, वह पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है। इस बात को तुम लोग भी जानते हो। वीर अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे। वह जब मेरे सामने रहेगा तो मैं धनुष लिए रहने पर भी प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि सामने शिखंडी है और उसके पीछे अर्जुन है। मुझे मारने के लिए यही एक छिद्र है। इस मौके का लाभ उठाकर अर्जुन शीघ्रतापूर्वक मुझे बाणों का घायल कर दे। बाणों से संसार में भगवान कृष्ण और अर्जुन के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे सावधान रहते हुए मार सके। अब उन्होंने कन्फेस कर लिया कि अर्जुन और कृष्ण ही मार सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों नर और नारायण भगवान ही हैं। तो बाकी लोग कोई नहीं मार सकते इस संसार में, खाली कृष्ण और कृष्ण मारेंगे नहीं। और अर्जुन को मैंने बोल दिया मेरे युद्ध करते समय, सावधान रहते हुए समय वही मार सकता है, तो ऐसा बोल दिया। इसलिए शिखंडी जैसे किसी पुरुष को आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावे। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। जैसा मैंने बताया वैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को मार सकोगे। भीष्म पितामह ने सारा रास्ता खोल दिया। इस प्रकार भीष्म के मुख से निकले हुए मरण के उपाय पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविर में लौट आए। भीष्म की बात को याद करते हुए अर्जुन ने कहा, बड़े दुखी हुए अर्जुन। संकोच के साथ अर्जुन का दिल देखिए। भगवान श्री कृष्ण से बोले, अर्जुन माधव, भीष्म जी कुरु वंश के वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे दादा हैं। इनके साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा? बचपन में इन्हीं की गोद में खेला हूं। अपने धूलसित शरीर से न जाने कितनी बार मैंने उनका शरीर गंदा किया है। यद्यपि वे हमारे पिता के भी पिता हैं, तो भी इनके अंक में बैठकर मैं इनको पिता कहकर पुकारता था। उस समय वो मुझे समझाते थे, बेटा मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का भी पिता हूं। इतने ममत्व से पाला है हमको, उन्हीं का वध मैं कैसे कर सकता हूं? ये भले ही मेरी सेना का नाश कर डालें, मेरी विजय हो या ना हो, किंतु मैं तो इसके साथ युद्ध नहीं करूंगा, इनके साथ। अच्छा कृष्ण, आपका कोई विचार है इसमें? कहते हैं फिर ढोल के 3 पात हो गए। युद्ध से पहले अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे भाई बंद है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पूरी गीता सुना दी। अर्जुन कहता, करिष्य वचनम तवा, अब जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। अब हुआ क्या कि भीष्म पितामह से फिर प्यार नजर आ गया उनको। मैं तो खेला हूँ, मेरे तो पिताजी हैं। वो कहते नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी का भी पिताजी हूँ। और कह रहा मैं इनको मारूंगा नहीं। कृष्ण तुम्हारा क्या विचार है इसमें? भगवान को लगा भाई तुम्हारे को दोबारा गीता सुनानी पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन पहले तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो, भूलो मत, ऑलरेडी प्रतिज्ञा कर ली तुमने। फिर क्षत्रिय धर्म के स्थित रहते हुए अब उन्हें नहीं मारने की बात कैसे कर सकते हो भाई? मेरी तो यही सम्मति है कि उन्हें रथ से मार गिराओ। ऐसा किए बिना तुम्हारी विजय असंभव है। देवताओं की दृष्टि में यह बात पहले से ही आ चुकी है कि भीष्म जी के परलोक जाने का समय निकट आ गया है। देवताओं ने इधर उधर करके बता दिया, उनको टाइम है, जाना है, निमित्त बनो ना। तो इस प्रकार मारने के लिए हुआ। फिर आपको पता ही है पूरा युद्ध क्या हुआ कि किस प्रकार शिखंडी को आगे लाया गया, खूब तीर चलाए गए। शिखंडी को भी लग रहे, शिखंडी भी मार रहा। फिर उसको आगे खड़ा करके अर्जुन ने तीर मारे, इतने छेद करे शरीर पे, इतने तीर मारे, कहते हैं हर
2 अंगुली के बाद एक तीर था। शरीर में हर 2 अंगुली के बाद एक तीर था, और इस वजह से क्या हुआ कि उनका पूरा शरीर छिद्रों से भर गया, और फिर वो इस प्रकार धराशायी हो गए। जमीन पे तो लगी नहीं थी, तीरों की शैया पे लेटे थे। अब क्या हुआ कि शाम को मिलने गए सारे लोग, तो भीष्म ने कहा, अर्जुन मेरा गर्दन ना ऐसे लटके लटके दर्द हो रही है, तो तुम जरा एक तकिया ले आओ यार, कुछ लगा दो, कुछ नीचे से पिलर से कुछ। अर्जुन ने अपने बाण निकाले थी, धाड़ 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 मारे, इस तरह से मारे कि जो गर्दन लटकी हुई थी वो ऐसे करके ऊपर हो गई। अब भीष्म पितामह बड़ा कंफर्ट फील कर रहे थे, कहते हैं भैया वाह समझदार हो, अगर ढंग से नहीं समझते शाप दे देता, तुमने बना दिया था, किया तुमसे जैसा वीर धनुर्धर कोई है ही नहीं। फिर भगवान कृष्ण ने सबको बोला कि चलो भीष्म पितामह जा रहे हैं तो तुम वहाँ पहुँचो। वहाँ पर उससे पहले क्या हुआ कि वो जो थे अपने, हाँ, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बोला मुझे प्यास लग रही है, आप अगर कुरुक्षेत्र जाते हैं तो ज्योतिषर से पहले एक स्थान पड़ता है जहाँ भीष्म पितामह का जन्म हुआ था, और आज भी कुंड है जहाँ पर तीर मार के अर्जुन ने गंगा जल निकाला था। तो उन्होंने तीर मारा जमीन पर, और इस तरह से मारा तीर कि वहाँ पर लगते ही उसमें से गंगा की धार निकली, और वो सीधा की सीधा भीष्म पिता के मुँह में। सबने बड़ा अप्रिशिएट किया अर्जुन की धनुर्धर। तो ये तो बात है जब वो धराशायी हो गए, लेकिन उससे पहले की भी घटना है। उससे पहले की घटना ये है कि उस युद्ध में कुछ और भी चीजें हो रही थी, क्योंकि महाजन है ना, श्री रघुनाथ बोले सुद्रावन, भीष्म पितामह एक महाजन है। महाजन खाली इसलिए नहीं कि उनकी लंबी उम्र थी, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। महाजन इसलिए कि वो ज्ञान से भरे हुए थे, भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। इन सारी स्टोरीज में उनकी भगवत्ता या उनकी भगवान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई देती, लेकिन बीच में महाभारत में एक ऐसी जगह आती है जब वो भगवान का खूब सुंदर से गुणगान करते हैं। और फिर अगर आप श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद की बात करें तो उसमें उनके विषय में बड़ा सुंदर बताया गया, उनकी प्रार्थनाओं को लेकर, उनकी बातों को लेकर। तो हम बात कर रहे हैं कि भीष्म ने कहा, अभी तक मैं सोचता था, अनुभव करता था और चाहता था कि विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान कृष्ण में लगाने दो। मैं सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद करते हुए, यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। ये वो कृष्ण है जिन्होंने खूब बनाया सब कुछ और अपने भक्तों के नायक हैं, कभी असंतुष्ट नहीं रहते क्योंकि वो आत्मराम है। तो मुँह धर्म में सारी चर्चा चल रही है। फिर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है, ऊपर के लोकों में, मध्य लोकों में, नीचे के लोकों में। हर व्यक्ति कृष्ण के रूप से, रंग से आकर्षित हो जाता है। उनका चमचमाता पीतांबर और चंदन चर्चित मुखमंडल मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करता, बस यही करता हूं कि मेरे सामने रहे, है कि नहीं। तो इस तरह से चल रहा था। और इससे पहले जब भगवान ने कहा सबको, कर्ण को भी बुलवाया, कर्ण भी आया मिलने के लिए, युधिष्ठिर गए, सारे पांडवों के साथ, अन्य ऋषिगण सब पहुंचे, तो भी बातचीत हो रही थी। तो भगवान तब वहां पर कर्ण के साथ भी संवाद हुआ, भीष्म पितामह का, और उनको बोला देखो कर्ण, तो कर्ण को भी ग्लोरीफाई किया। तो कर्ण ने कहा जिंदगी रहते तो तुमने मुझे बड़े लताड़े मारे हैं, बड़े ताने मारे हैं, जिसकी वजह से मैं लड़ नहीं पाया, मैं हमेशा क्रोध होकर बात करता था। कहता हूँ इसलिए, फिर उन्होंने बताया कि मैं किनका पुत्र हूँ, मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूर्य का मैं वो हूँ, अंश, सारी बात करी। तो उन्होंने बोला मैं जानता हूँ, अच्छा हो तुमने मुझे बता दिया, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें इसलिए वो करता था ताकि तुम ये दुर्योधन की संगति छोड़ दो, तुम्हारी संगति के कारण और बिगड़ गया। तुम्हें ताने मारता था इसलिए कि तुम उनकी संगति छोड़ दो। मैंने इस तरह के शब्दों का इसलिए प्रयोग किया ताकि ये युद्ध किसी तरह रुक जाए,
हजारों लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं और तुमने उनका साथ दिया। कहते मैंने इसलिए साथ दिया क्योंकि आखिर में मतलब कंप्रोमाइज़ करा। तो कर्ण भी खुश होकर चला गया। भीष्म पिता ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से तुम खत्म हो जाते, अगर तुम आते नहीं मेरे पास अपने कृत्यों की माफ़ी मांगने के लिए। और फिर ये बातें, ये प्रार्थना अंत में समय में शुरू कर दी। उससे पहले और फिर युधिष्ठिर महाराज को भी ज्ञान दिया, राज धर्म सिखाया, राजयोग, किस प्रकार एक राजा को राज्य चलाना चाहिए, किस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्धांतों का जनता से पालन करवाना चाहिए और मोक्ष के स्तर तक उठाना चाहिए, और किस किस धर्म में, किस किस वर्ण और आश्रम में किसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, किसको कैसे पालन करना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, क्या नीति है, क्या राजनीति है, सारा सिखाया। उसका भी ज्ञान मिलता है। और फिर अंत में उनको लगा कि बस बहुत हो गया, अब कृष्ण का गुणगान करने दो। और फिर उन्होंने कहा युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी हुई धूल से धूसरित हो रहे थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चल गया। अब देखिए युद्ध चल रहा है, भीष्म पितामह ने बुरी हालत कर रखी थी सबकी, लेकिन एक भगवान के हृदय, एक भक्त के हृदय में चल क्या रहा होता है, वो यहां पर अपना दिल खोल रहे हैं। भगवान को वीर रस का आस्वादन करा रहे हैं। दूसरा, इतने तीर चला रहे हैं, इतने लोगों को मार रहे हैं, उनके ऊपर भी तीर आ रहे हैं, उनको भी रोक रहे हैं, और इस बीच ध्यान का है उनका कृष्ण पर। सी द मेंटालिटी, क्या फोकस्ड है। मयो अर्पिता मनोबुद्धि, भगवान कहते हैं मुझ पर अर्पित कर दो मनोबुद्धि। इधर देखो कैसे करते हैं, युद्ध करते हुए, लड़ते हुए, बाणों से अपने को बचाते हुए, कई लोग अटैक कर रहे हैं और कई लोगों को वो मार रहे हैं। इस बीच में कुछ तीर भगवान को भी लग रहे हैं, और इस बीच घोड़े के टापों से उठने वाली सुनहरी धूल जब सांवले कृष्ण के ऊपर उनके काले घुंघरालू बालों पर पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, बहुत सुंदर सा दृश्य दिख रहा है। उससे और आकर्षित हो रहे हैं कृष्ण के रूप से। युद्ध की लड़ाई में, मैदान में युद्ध करते हुए भीष्म पितामह ऐसी मानसिकता प्रदर्शित कर रहे हैं, बताइए। मतलब कोई व्यक्ति इस बात को समझ ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि एक भक्त क्या सोच रहा होता है। इसलिए कहते जार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय, तार क्रिया मुद्रा बिगे न बुझाए। तार क्रिया मुद्रा वाक्य बिगे न बुझाए, कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है, बाहरी रूप से देखने में कुछ भी लगेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन हृदय से वो क्या सोच रहा है, क्या बोलता था। उन्होंने वो दृश्य देखा और आज मरणासन है, तीरों की शैया पर है और अपना हृदय प्रकट कर रहे हैं। क्या उस समय कृष्ण लग रहे थे। मुखमंडल से पसीने की बूंदें भी दिखाई दे रही थी उनको। ये कोई टेबल टेनिस का मैच नहीं था कि जिसमें 8 फीट की टेबल के आसपास दोनों खड़े थे जहां पसीना दिखाई देता है। नहीं नहीं, तीर मारना होता था, सैकड़ों मीटर दूर होते थे आपस में। इतनी दूर से धूल भी दिखाई दे रही कृष्ण के ऊपर, इतनी दूर से कृष्ण के पसीने की बूंदें भी दिखाई दे रही, और भीगा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, और कह रहे मेरे तीक्ष्ण बाणों से घायल जो आपके घाव थे, तो जो आपने आभूषण पहने थे ना, उसके अलंकारों को और सुशोभित कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के सुंदर रूप में लग जाए। बताइए, एक भक्त की मानसिकता। इसलिए महाजन है भीष्म पितामह। फिर कह रहे हैं अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए
और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से हो गया। मेरा मन उन कृष्ण पर स्थिर हो जाए। पहले तो बताया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए, अर्जुन के क्योंकि सारथी बने हुए हैं, तो अब देखिए क्या देख रहे हैं कि पूरे संसार के मालिक हैं कृष्ण और अपने भक्त अर्जुन के सारथी बने हुए। और जब युद्ध कर रहे होते हैं ना, अपने पास उनको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, पता नहीं होता। तो अर्जुन को बताना पड़ता था लात मार के, लेफ्ट मारनी है, राइट मारनी, इधर मुड़ जाओ, उधर कर लो, पीछे कर लो। तो भगवान को ये पद भी स्वीकार करना पड़ा। और दूसरा वो क्या देख रहे हैं कि वहां पर उस युद्ध क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति ने ही क्या कर दिया, सारा युद्ध जिता दिया अर्जुन। क्यों? क्योंकि सारे विरोधियों की उम्र क्षीण कर दी, सारी उम्र की, सबकी उम्र खा गए भगवान कि जाओ भैया मुझे देखते हुए अब धाम निकलो। और इस तरह से कह रहे हैं कि ऐसे भगवान कृष्ण पर मेरी चेतना लगी रहे। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो गया था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया था। उनके चरण कमल मेरे आकर्षण के सदैव केंद्र बने रहे। अब भगवद गीता का ज्ञान भी याद करा रहे। फिर कह रहे हैं कि मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। अर्जुन ने क्या, भगवान कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा ऐसा बोला था। लेकिन भीष्म ने ऐसा युद्ध करा, इतनी उद्दंडता के साथ युद्ध किया, इतनी बुरी हालत कर दी पांडवों की और उनके सैनिकों की। अजय लग रहे थे, अजय, इनको कोई नहीं जीत सकता। तो युद्ध में एक समय ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की बुरी स्थिति देखकर, भीष्म पितामह के खतरनाक बाणों को देखकर, कई बाण उनको भी लग रहे थे, उसको भी रैलिश कर रहे थे भगवान, मेरा भक्त मार रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब भगवान ने क्या किया, अर्जुन जैसे, युधिष्ठिर जैसे लोगों को परेशान देखकर क्या किया, अपना जो व्रत लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना ले लो या मुझे ले लो। युधिष्ठिर का भाई इसने युद्ध तो करना नहीं है दुर्योधन ने कहा, तो कहते जी मेरे को नारायणी सेना दे दो। और अर्जुन ने कहा जी भगवान आप मेरे साथ रहिए। देखिए भगवान के भक्त इस प्रकार के ऑपुलेंस नहीं चाहते, इसलिए उनको बोला गया अकिंचन वित्ताय, गरीबों के, भक्तों के एक ही वित्त है, वित्त मतलब फाइनेंस, पैसा, और वो कौन है, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण जिसका कोई नहीं, उनके कृष्ण है यारो, तो भगवान उनके हैं। तो अर्जुन ने भगवान को मांगा। इससे पता चलता अर्जुन की मानसिकता की मैं जो हूँ, मतलब भक्त जो हैं, उनको भगवान के अलावा कुछ चाहिए नहीं, वो सारी तरह से भगवान के ऊपर निछावर रहते हैं। हम लोग अपने सुरक्षा का, फ्यूचर का समाधान ढूंढते रहते हैं, इसलिए हमारा समर्पण भगवान में बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ता ही नहीं। नो डाउट कि जब तक हमारी अवस्था वैसी नहीं है, हमें करना पड़ता है उसे, लेकिन जब अवस्था ठीक हो जाए तो हमें भगवान पर और समर्पित होना चाहिए। संसाधन उतने रखें जिससे जीवन आसान से चले, और बाकी समय भजन में लगाएं। और फिर कहा कि भगवान जो आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप नहीं उठाएंगे अस्त्र या शस्त्र, तो आपने क्या किया, अपने रथ का पहिया उखाड़ डाला और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में ही गिर गया। भगवान का जो ऊपर वाला उत्तरी थी वो नीचे गिर गई। हाथ में लिया क्या, पहिया,
और भागे भीष्म की तरफ। और अर्जुन ने क्या देखा कि भैया ये तो नियम तोड़ रहे हैं भगवान, कल को लोग बोलेंगे भगवान को, तो चरणों को पकड़ लिया उन्होंने। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को मोक्षदाता, भगवान कृष्ण मोक्षदाता है। वे मेरे अनंतिम गंतव्य हैं। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए। लोगों को रीजन दे रहे हैं कि भाई इसने बाण मारे शर में इसलिए रथ उठा रहा हूं। नहीं, उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। कई बार ऐसे भी वक्ता होते हैं जो अब भगवान के शरीर से निकलते हुए खून को देखकर उनको लगता है भगवान भी एक आम पुरुष की तरह ही है। साधारण पुरुष है, खून निकल रहा है इसका मतलब साधारण पुरुष है। समझिए? तो ऐसा उनको फील होता है लोगों को कि ये देखो जी तीर लग गया, वो छितरा गया और क्या हो रहा है, खून निकल रहा है शरीर से। इसका मतलब भगवान का देह भी क्या है, भौतिक है। तो कई बार लोग उनको क्या समझते हैं, ये आम आदमी है, ये महापुरुष है, थोड़ी तुम भी मेहनत करो, तुम भी कृष्ण या राम बन जाओगे। तो ऐसे समाज सेवी संगठन, देशभक्त संगठन कई बार भगवान राम को, कृष्ण को महापुरुष बताते हैं। ये लोग सबसे बड़े नास्तिक और मायावादी हैं जो भगवान के तत्व को नहीं समझते, और ये वैष्णव धर्म के या हिंदुओं के सबसे बड़े क्या हैं, दुश्मन है, जिन्हें भगवान का तत्व नहीं मालूम। क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से ग्रंथ पढ़ते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शास्त्र को मैनिपुलेट करते हैं और लोगों को सर्व कर देते हैं। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि आप जो है पहने बाणों से लगता था क्रुद्ध हो गए और मेरी तरफ लेके बढ़ गए, तो आपका शरीर खून से सना हुआ था, लेकिन भगवान का पूरा दिव्य शरीर जो है वो ट्रांसेंडेंटल है। तो वो हमारी तरह नहीं कि हम लोगों का जो शरीर खत्म हो जाए। फिर कह रहे हैं कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो, मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र कर सकूं जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे हुए थे, और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ को रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। जिन जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में, चाहे इस सेना का हो चाहे उस सेना का हो, कृष्ण का दर्शन किया, उन सब की मुक्ति हुई, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त किया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम में रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की लक्षणिक गतियों को अनुकरण किया। तो इससे अच्छी शरीर त्यागने की जो प्रोसेस है वो कोई और नहीं समझा सकता कि किस प्रकार वो भगवान के उन दिव्य तत्वों की, उन गुणों की चर्चा कर रहे हैं। और अब गोपियों और वृंदावन भी चले गए, कह रहे वो मुझे चाहिए, उनका ध्यान करा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुष, राजाओं, विद्वानों ने महान सभा हुई थी। उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण को परम पूज्य भगवान के रूप में स्वीकार किया था। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान पे लगा रहे। तो उन सब घटनाओं को याद कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं पूर्ण एकाग्रता से ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाता हो, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो अब मैं कृष्ण को ध्यान लगा रहा हूँ। किस प्रकार? चाहे वो मनोधर्मियों के हृदय में हो चाहे किसी के हृदय में, बट मैं उनको देख पा रहा हूँ। जिस प्रकार सूर्य को आप अलग अलग तरह से देखते हो, कभी इधर देखते हो, कभी इधर देखते हो, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, और अलग नामों से पुकारते हो। कहीं सूर्य, कहीं शिश, कहीं शेष, अलग अलग स्पेन में सबके नाम सूर्य के अलग है, लेकिन है एक। उसी प्रकार भगवान एक है।
जिनका नाम है कृष्ण, और जो अनंत अवतारों में आते हैं और जिनको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। विश्व के सारे ग्रंथ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऊपर से उतारे हैं और उसमें अपने जाति और समूह के हिसाब से भगवान का एक ऐसा नाम रखा है जिससे कि उसको बुला सके, पुकार सके, प्रार्थना कर सके। कई धर्मों में उन्हें अल्लाह कहा जाता है, जिसका मतलब है बहुत महान। कई धर्मों में उन्हें गॉड कहा जाता है, जो जनरेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। कई धर्मों में उन्हें भगवान कहा जाता है, षट ऐश्वर्यपूर्ण है। कई जगहों पर उन्हें ईश्वर कहा जाता है, वो जो मालिक हैं। कई जगहों पर उन्हें ये हुआ कहा जाता है जो पूरे संसार को चलाने वाले हैं। तो हर धर्म में उस भगवान को एक अलग नाम दिया गया है। अलग इसलिए क्योंकि उस जाति में उस नाम को उसी से पुकारते थे। जैसे सूर्य को कुछ लोग सूर्य कहते हैं, कोई सूरज कहते हैं, कोई सन कहते हैं, लेकिन सर पर तीन नहीं एक चमकता है। उसी प्रकार जिस दिन समाज में लोगों को ये पता चल गया कि भगवान एक है और उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, और उन्हीं भगवान ने हमें भी बनाया और दूसरी जाति के लोगों को भी बनाया है, इसलिए मुझे अपनी जाति के लोगों से भी प्रेम करना है, क्योंकि मेरी जाति के लोगों को भी उस अल्लाह ने, उस भगवान ने, उस कृष्ण ने बनाया है, और दूसरी जाति के लोगों को भी उसने बनाया है। मैं ये ना सोचूं कि मेरी जाति में जो नाम दिया गया खाली वही नाम जपने से उद्धार होगा। नहीं नहीं, दूसरे नाम जपने से भी उद्धार होगा। इसलिए अगर कोई मुस्लिम है तो उसे अल्लाह के 99 नामों को उच्चारण करना चाहिए, रोज करना चाहिए, बारंबार करना चाहिए, क्योंकि उन नामों में उस अल्लाह के सुंदर गुणों का व्याख्यान है। 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। अभी एक वीडियो मैंने देखा, उसमें एक मुस्लिम बोलता था कि आज के टाइम के जो मुसलमान हैं वो 2% में नहीं है 100 में से भारत में जो 5 वक्त की नमाजी है। वास्तव में बड़ा शोचनीय प्रसंग है, डरा देने वाला प्रसंग है। खाली 2%। मुझे लगता है शायद उन्होंने अतिशयोक्ति कर दी। वैसे मुस्लिम हैं, सब जानते होंगे अपने धर्म के बारे में। कहते हैं जिनसे भी बात करी उससे मुझे ऐसा पता चला, लेकिन हमको लगता है हम नहीं मानते इस बात। 5 वक्त की नमाज हम कहते हैं 2 की जगह हम 20% मानते हैं, लेकिन बाकी 80% का क्या? इन 80% को भी 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, अल्लाह के नामों को जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और उनके गुणों पर ध्यान लगाना चाहिए। तो हम एक अच्छे मुस्लिम कहलाएंगे, तब हम लोग इस्लाम को अपने हृदय में लेके चलेंगे। और जो व्यक्ति 5 वक्त का नमाजी होगा, जो अल्लाह के नामों को जप करेगा, धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी। वो उसी अल्लाह को हर एक के हृदय में भी देखेगा, उसके द्वारा बनाए गए सभी लोगों को सम्मान भी देगा और कुरान की बातों को हृदय में उतार पाएगा। संसार में लड़ाई झगड़े इसलिए क्योंकि लोग अपने धर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंगली जी नहीं रहे, उससे संबंधित बाहरी वेशभूषा तो पहन रहे हैं, लेकिन हृदय में भगवान को लेकर नहीं चल रहा। इसलिए युद्ध हो रहे, इसलिए लड़ाइयाँ हो रही, इसलिए मैं और मेरा हो रहा है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में भी कोई अगर 10 कमांडमेंट्स फॉलो नहीं कर रहा यीशु के द्वारा दिए कि तुम्हें नाम जप करना चाहिए, तुम्हें किसी का वध नहीं करना चाहिए, तो किसी का वध मत करो, पशुओं को मत मारो, मत खाओ। कोई कहता जी हमारे धर्म में तो मना नहीं किया। अरे मना नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि कहा है कि खाओ। उन्होंने कहा ठीक है कि अगर ये पशु खाने तो इस तरह से खा लो, लेकिन जहाँ पर प्रचुर मात्रा में अन्न है उधर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन जीवों के अंदर भी प्राण है। अल्लाह ने, भगवान ने इनको भी बनाया है। घर में अगर बेटा अपंग हो जाए, कम बुद्धि का हो, उसको मार के खा लेना चाहिए, बोल ना पाए तो खा लेना चाहिए? नहीं, भगवान के नज़रों में सारे उनके पुत्र हैं। तो अगर हम लोग भगवान के प्रति अपने प्रेम को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो हम देखेंगे जो ज़्यादा अच्छे भक्त होंगे ना किसी भी कम्युनिटी के, जो सबसे अच्छे बातचीत में हृदय से अच्छे होंगे, वो वेजिटेरियन होंगे। और ज़्यादा अच्छे भक्त होंगे, ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, सबका सम्मान करने वाले होंगे, सभी के धर्मों को समझ लेंगे और दूसरे के धर्म ग्रंथों को भी पढ़ेंगे। जैसे मेरा सूरज है, मेरे सूरज रहेगा, इसके अलावा कोई सूरज एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं, वो समझ जाएगा कि सूर्य भी कहते हैं और दूसरे लोग भी, इसको भी रोशनी मिलती है इसकी। उसी तरह वो समझ जाएगा कि जो दूसरों के ग्रंथ हैं उसमें भी मेरे भगवान का गुणगान है। तो इसलिए हमें, जो आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि एक ही सूरज है, अलग अलग रूपों में दिखता है, एक ही सूरज है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ऐसी एक ही कृष्ण है, एक ही भगवान है, उनके अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। जैसे
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द, कि वही कृष्ण हैं, उन्हीं के शरीर से असंख्य परमात्मा प्रकट होते हैं शिरोदक्षा विष्णु के रूप में, जो हर एक के हृदय में चले जाते हैं, जो हर जगह व्याप्त है, हर कण कण के जर्रे जर्रे में। और उन्हीं भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति कहलाता है, निराकार कहलाता है, सर्वव्याप्त कहलाता है। तो वर्ल्ड के जितने भी धर्म हैं वो इन तीन रूपों की भक्ति करते हैं। एक तो निराकार की, जो भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज को निराकार मानकर भगवान को वही मानते हैं, उतना ही करते हैं। दूसरे वो योगी जन जो भगवान को हृदय में देख लेते हैं तपस्या के त्याग के द्वारा, योग के द्वारा। तीसरे वो लोग जो भगवान के रूप को देख लेते हैं या शास्त्रों में लिखे गए रूप को प्रणाम करते हैं और उनकी भगवान के रूप में भक्ति करते हैं, जिन रूपों से ही, जिस रूप से ही सब कुछ बाहर निकला है, चाहे वो ब्रह्म ज्योति हो, चाहे सारे परमात्मा हो। तो इस तरह से हमें उन भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जो व्यक्ति जिस भी धर्म में है उसे अपने धर्म का ठीक से पालन करना चाहिए। और अगर कभी दूसरे धर्म के लोगों से मिलो, मुस्लिम अगर हिंदू से मिले तो बोले भाई तुम शिखा क्यों नहीं रखते, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते, तुम अपने भगवान का नाम जप क्यों नहीं करते। मुस्लिम को बोलना चाहिए हिंदू, तो उसको ठेस पहुंचेगी करेगा। हिंदू मिले किसी मुस्लिम से तो क्या बोलना चाहिए कि भाई 5 वक्त की नमाज अदा करना चाहिए, अल्लाह के 99 नामों का जप करना चाहिए। तो उसको प्रेरित करें उसका धर्म पालन करने के लिए, और वो हमें प्रेरित करें हमारा धर्म पालन करने के लिए। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग ये हो कि मैं अपना धर्म कर रहा हूँ पालन, वो अपना धर्म कर रहा है, वास्तव में मेरा पाथ ये है, इसका पाथ ये है, लेकिन दोनों रास्ते एक ही जगह जाएंगे, एक ही भगवान के पास जाएंगे, जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकाश के रूप में हर जगह व्याप्त है। तब भाईबंदी बढ़ेगी संसार में, तब आएगी विश्व में शांति। अन्यथा ईर्ष्या द्वेष में मर जाएंगे। ना भक्ति हो रही है, खाली कपड़ों को पहनने से, सिम्टम पहनने से, तिलक लगाने से काम नहीं चलेगा। हृदय में भक्ति नहीं रहेगी और हृदय में नफरत रहेगी, और अल्लाह या कृष्ण कभी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे जिसके हृदय में उस अल्लाह के या उस भगवान के बनाए हुए लोगों के प्रति हमारे हृदय में ईर्ष्या होगी या द्वेष होगा। हमारे हृदय में करुणा होनी चाहिए, जैसे भगवान के हृदय में करुणा है। भगवान ने तो कभी नहीं कहा भैया मैं जो सूरज है जो प्रकट किया मैंने वो खाली हिंदुओं को रोशनी देगा क्योंकि वो हमको रोज जल चढ़ाते हैं, मुसलमानों को नहीं देगा क्योंकि वो नहीं चढ़ाते। नहीं, भगवान तो सबको सूर्य की रोशनी दे रहे, चंद्रमा की भी रोशनी सबको मिल रही है, उसका पोषण सबको मिल रहा है, हर जगह वृक्ष दिए हैं, हवा दी है, ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब कुछ भगवान अपने बच्चों को समान रूप से दे रहे हैं। बस बुद्धि से ये समझना है कि भगवान एक है, इसने सबको दिया है, हमारे पास जो है हम उस हिसाब से करें, दूसरा जो करे उस हिसाब से करे, और जो ग्रंथ हमें दिए गए उसको पढ़ें। मुझे कुरान पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गीता पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक ही भगवान की बात करते हैं। तब आएगी विश्व में शांति। इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी से कि भीष्म पितामह की इस आज्ञा को समझें और सीखें कि भगवान एक है और वो भगवान मेरे अंत समय में मेरे सामने प्रकट हो जाए। तो इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं भीष्म पितामह, और अंत समय में भगवान का दर्शन करते हुए स्वयं साक्षात भगवान के चरणों की तरफ आ जाते हैं कि भीष्म पितामह लो कर लो दर्शन, तुम मेरे इतने महान भक्त हो और मेरा दर्शन करते हुए अपने प्राणों को त्यागो। तो सूर्य जब उत्तरायण में आता है, भीष्म पितामह इतने बड़े योगी हैं कि उस समय अपना शरीर त्यागते जब भगवान सामने आते हैं, उत्तरायण में सूर्य आता है। हमें उत्तरायण दक्षिणायन का चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सबको भीष्म पितामह की तरह आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया है कि किस प्रकार जैसे भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा भगवान की प्रार्थना करते हुए, मन में बिठाते हुए वृंदावन को कृष्ण को सामने रखते हुए, ऐसे ही भगवान के भक्तों को चाहिए कि नाम लेते हुए भगवान का दर्शन करते हुए शरीर त्यागे, जैसे ठाकुर हरिदास ने भी किया था। तो इस प्रकार अगर हम लोग भी भीष्म पितामह से प्रेरणा लेंगे, शीला प्रभुपाद से प्रेरणा लेंगे, लास्ट के 2 महीने बेड पर थे लेकिन उसके बावजूद प्रचार कार्य में लगे रहे, डिक्टाफोन पर ट्रांसलेट करते रहे और भगवान का स्मरण करते हुए सोसाइटी को सारे रूल्स रेगुलेशन देकर और भक्तों को देकर सोसाइटी चले गए। ये सोसाइटी ही कृष्ण है, इसकी सेवा करो, पूरी दुनिया को कृष्ण भावना में लगाओ, यही हमारा उद्देश्य है। यही भीष्म पितामह जी का उद्देश्य था, 12 महाजनों में से एक। धन्यवाद। हरे कृष्ण।